राम जी का जन्म हुआ तो सब खुश हुए, किंतु चंद्रमा रोने लगा। राम जी ने पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो? चंद्रमा ने कहा, आप सूर्यवंश में पैदा हुए इसलिए सूर्य खुश है। मुझे तो दर्शन होंगे नहीं, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? राम जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, मेरा जन्म भले ही सूर्यवंश में हुआ है, पर कोई मुझे रामसूर्य नहीं कहेगा। मैं आज से तुम्हारा नाम धारण करता हूँ। लोग मुझे रामचंद्र ही कहेंगे। महापुरुष बड़े दयाशील होते हैं। उनकी दया के लिए यह जरूरी है कि हम उन्हें दिल से याद दया करें। मन के विचार आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है। विचार ही हैं जो आदमी को ऊंचा उठाते हैं और नीचे गिराते हैं। विचार बदलता है तो उच्चार बदल जाता है, और उच्चार बदलता है तो आचार बदल जाता है। दुनिया में जितने भी विचार हैं वे सब सापेक्ष हैं। इसलिए विचारों का आग्रह मत रखो। किसी भी विचार को गलत कहने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। पेट में क्या डालना है आदमी सोचता है, मगर मस्तिष्क में क्या डालना है यह नहीं सोचता। जो गंदे मैले अशुभ विचार आते हैं सब डालता जाता है। भैया दिमाग कोई म्यूनिसिपैलिटी का कचरे का डिब्बा तो नहीं है कि जो आए वो डाल दें। मस्तिष्क में विचार डालने से पहले विचारों को छानना जरूरी है। जीवन के वाक्य में अर्धविराम तो होते हैं, फुल स्टॉप नहीं। जिंदगी में आप 1-2 बार असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके सफलता के सारे दरवाजे बंद हो गए। फिर से ट्राई करिए, सफलता जरूर मिलेगी। विपरीतताओं में भी मन मजबूत रखें। यदि मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का न भी हो तो अच्छा। ऐसी जिसकी मनस्थिति है उसे कोई घटना दुखी नहीं कर सकती। घर में बेटा पैदा हुआ, माँ बाप खुश हुए। बेटा चलने लगा, माँ बाप खुश हुए। बेटा स्कूल कॉलेज जाने लगा, माँ बाप खुश हुए। बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई, माँ बाप खुश हुए। बेटा लड़ झगड़ कर अलग हो गया। बेटा गांव से शहर चला गया, माँ बाप। एक दिन बेटे के बेटा हुआ। समस्या आ खड़ी हुई है। पति पत्नी दोनों नौकरी पर जाते हैं। बच्चे को कौन संभाले? पति बोला, एक आया रख लेते हैं। पत्नी बोली, नहीं, एक नौकर रख लेते हैं। तभी पति बोला, क्यों ना गांव से बाबूजी को बुला लें। दरअसल बाप से भरोसेमंद नौकर और कहाँ मिलेगा। एक महल नुमा बंगला है। उसमें केवल 2 लोग रहते हैं, बूढ़ा और बुढ़िया। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। बेटे अमेरिका में रहते हैं, बेटी दामाद लंदन में। कभी कभार बेटों के फोन आ जाते हैं और समाचार ले लेते हैं। बस आजकल के अधिकतर माँ बाप को बेटों का इतना ही सुख है। बेटों के होने का सुख है, बेटों का नहीं। वे बेसहारा हैं। उनके बुढ़ापे का सहारा किसी और का सहारा बन गया है। वे दादा दादी तो हैं, लेकिन उनके पोता पोती नहीं है। ये सच है। बंधी मुट्ठी में ताकत होती है, लेकिन उसके लिए सभी उंगलियों को करीब आना होता है। कहते हैं, बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ये सच है मगर अधूरा। पूरा सच तो यह है कि संत की बंधी मुट्ठी लाख की होती है और खुली मुट्ठी 1.25 लाख की। क्योंकि संत की मुट्ठी में आशीर्वाद होता है, और जब भी वह खुलती है तो किसी भाविक को आशीर्वाद मिलता है। बस ध्यान रहे, दान बंधी मुट्ठी से करें और ध्यान बंद दृष्टि से करें।